श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान के आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही रोमांटिक भी है, जहाँ पे हम देखेंगे दिग्विजय जो है वो रानी के साथ थोड़ा रोमांस करेगा और उसे उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज भी देने वाला है, तो प्लीज वीडियो में बने रहिए। तो कभी कभार ताजा मेरे दीदू को ऐसे साथी की जरूरत है जो उसके पुराने खाओ को खत्म। तुम यहाँ सब ठीक है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो एक्चुअली थैंक यू 3 सर से मेरी परमिशन लेने के लिए। ये रात को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो लंबी लंबी सर्जरीज के बाद थोड़ी मसल सोर हो गई, तो इसलिए बस ऐसे बोलना चाहिए ना, मैं ऐसे कर देती हूँ। अब नहीं, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, एक तो वैसे तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जाके रेस्ट करो। ये मतलब मैं ठीक हूँ। दिख रहा है कितने ठीक हूँ। वो जब मैं रूम में आया था लेटर लेकर, तो तुम सो रही थी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? तुम जो चाहकर भी मुझसे नहीं कह पा रहे थे वो सब सुन लिया मैंने। बस नहीं था, अच्छा तुम्हें सुनिया का बेस्ट पार्टनर बनने का। भले चाहे मेरी कोशिश कम हो जाए, लेकिन मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक मुझे माफी नहीं मिल जाती। पर ये बात अगर तुम्हें बता दी तो तुम अपने मन का सच भी झुठला दोगी और खुद को मुझसे और दूर कर लोगी। क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कब तुम रूम में आए। मैं तो पानी पीने के लिए उठी थी तो तुम्हारा ये लेटर देखा। चलो अच्छा है, इसमें कुछ सुना नहीं। जब प्यार करती हो तो दिखाने में कैसा है? कहो तो पहले हाथ में धरती किया, कॉल उठाऊं ना, मैसेज का जवाब दे रही हो। बीजो रानी के बीच में जो झगड़ा हुआ था ना, वो भी सॉल्व हो चुका है। पीछे से रानी की केयर ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर दिया है। तुम्हें पता है, उसने टीम से बात करके रानी के लिए स्टडी फ्रॉम होम की परमिशन ले ली है। दैट्स इम्पॉसिबल। मैंने बोला था खुद अपनी आंखों से देखा है। तो बीजो रानी का प्यार तो करना चाहिए और कुछ महीनों में इनका बच्चा भी हो जाएगा। मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। अब टेंशन मत लीजिए। रानी के लिए तेरे जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए दिग्विजय। वो जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तू देखना दिग्विजय, तेरे दिल में रानी के लिए मैं इतनी नफरत भर दूंगी कि तुझे उसके नाम से भी नफरत होने लगेगी। रानी देखना, ये ड्रेस ना मुझे बहुत अच्छी लगी, तुझ पे बहुत सुंदर लगेगी। लेकिन मैं तेरे टाइम में तुम्हें क्या लगे? जल्दी बता, मैं ऑर्डर करूं? यार हद में पड़ने दे मुझे। तेरे करवाएगी तू मुझे, पता है? पहले तो मेरे पास नोट्स नहीं है, ऊपर से कोई प्रोफेसर भी नहीं है जो मुझे पढ़ाए। इतनी मुश्किल से तो एक एक चीज याद कर रही हूं मैं, वो भी नहीं होती, 4 बार पढ़ना पड़ रहा है मुझे। सोना, तेरी पढ़ाई तो दिन रात चलती रहती है। पर रानी बर्थडे का सारे एक ही बना देना, वरना अभी कुछ और तो इतना जल्दी आएगा, मतलब तेरे बर्थडे का डेलीवर होगा। अच्छा तूने जल्दी बता, मैंने बर्थडे के बाद तुझे मुझे गिफ्ट करने के लिए क्या फाइंड है? फ्राइडे को रानी का बर्थडे। अच्छा ये नहीं, दूसरा कलर ऑप्शन देखते हो, बता तो। रानी, वो तुमने मेडिसिन ली? हाँ, ले ली थी। तुम्हारा हाथ कैसा है? अब बेटर है। ओहो, क्या बात है, एक ही रात में माहौल इतना बदल गया। मतलब कल तक तो मैडम उसकी कॉल रिसीव करने को राजी नहीं थी और आज सामने से कॉल लेने के लिए राजी हो गई। इतना जल्दी तो पैचअप क्यों नहीं किया मुझे बता। तुझे ब्रेकअप पैचअप इनके अलावा कुछ सोचा नहीं है ना? अब पढ़ने देने मुझे, मैं फेल हो जाऊंगी नहीं तो। अरे ठीक है, बस वापस दे दो। पहले तो तू मुझे ये बता कि तूने उससे जो सवाल पूछा था उसका जवाब उसे दे दिया? उसने बताया तुझे कि वो तुझसे कितना प्यार करता है? नहीं, उसने ऐसा कुछ बताया तो नहीं, पर उसके बिहेवियर से मुझे ये लगता है कि उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स तो जरूर है। ग्रेट, जानी, तेरा बर्थडे ना एकदम सही मौका है उसके मुंह से तेरे लिए आई लव यू निकलवाने का। क्या है ना, ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे ना लड़के जल्दी पिघल जाते हैं। लड़कियों को स्पेशल फील करवाने के लिए कोई भी लिमिट तक चले जाते हैं। लेकिन रुको जानी, वो डीजे की बातें बाद में करेंगे, पहले तो मुझे ये बता कि मैं तेरे लिए कौन सा ऑर्डर करूं? तुझे बताना बहुत लेट हो जाएगा। देख, कब बताने वाली थी तुम मुझे कि जानी को घर से पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया है और उसकी अटेंडेंस में भी कोई फाउंडेशन नहीं है? हाँ, आखिर दिग्विजय ने सबको मनाया कैसे? मैंने आपको कल शाम को ही मैसेज कर दिया था जब ये सब हो रहा था, पर आपका रिप्लाई ही नहीं आया। देखिए, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि रानी को परमिशन ही ना मिले, पर लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर दिग्विजय ने आकर सब कुछ चेंज करा दिया। उन्होंने धमकी दी तो मैनेजमेंट को माननी पड़ी उनकी बात। ऐसा क्या किया दिग्विजय ने? सर, द मेडिकल काउंसिल रूल के हिसाब से स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 75%। तो आप उस रूल को चेंज करके अटेंडेंस 90% की डिमांड कैसे कर सकते हैं? हम स्टूडेंट्स से 90% एक्सेप्ट करेंगे, तब कहीं जाकर वो 80-85% होंगे। तो उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या ख्याल है जिनके पास मेडिकल इमरजेंसी, जो लाइफ और डेथ सिचुएशन से डील कर सकते हैं? तब भी आप उनको 80-85% पे सेटल करने के लिए कहीं, ये अच्छा लगता है आपको? इसलिए मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वाइफ की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए इस कॉलेज को उन्हें घर से स्टडीज करने के लिए अलाउ करना चाहिए, वरना कहीं मजबूरन ऐसा ना हो कि मुझे मेडिकल काउंसिल और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में कंप्लेंट फाइल करनी पड़े। सर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रानी को इस वक्त रिमोट स्टडी के लिए अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी हेल्थ अभी काफी नाजुक है। ओके फाइन, रानी अपनी पढ़ाई घर से कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन कॉलेज से उसे कोई भी स्पेशल क्लास नहीं दी जाएगी। उसे सब कुछ खुद मैनेज करना होगा। श्योर सर, आई एम श्योर कि रानी वो मैनेज कर देगी। आई एम रियली सॉरी, पर इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो टीम सर ने रानी की पढ़ाई की रिस्पांसिबिलिटी उसे खुद लेने के लिए कहा है, राइट? तो आप तब रानी को वही कहोगी जो मैं तुमसे कहूंगी। आगे मैं सब संभाल लूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे रानी से कहना क्या होगा? अब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग धीरे धीरे दिग्विजय के मन में रानी के लिए जो फीलिंग्स है वो नफरत में बदल जाएगी और मैं रानी को उसकी जिंदगी से निकाल कर उसे अपना बना लूंगी। सो अभी तुम्हारे हीमोग्लोबिन के लेवल में काफी इंप्रूवमेंट है रानी। अब तुम ऐसे ही ठीक तरह से रेस्ट करो, अच्छे से दवाइयां लो टाइम टू टाइम, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आपको पता है डॉक्टर साहब, दरअसल हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ना आपको चने चबाए चलते हैं। हमारी तो सुनती नहीं, आप ही समझाइए। पर आंटी मैं तो कोई भी चीज को मन से खाती है ना, पेट भरा हुआ है, इसकी क्या जरूरत है? पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है। कविता मैडम
बारे में जरूर सोचना चाहिए। रानी मैम, मैं इजाजत चाहूंगी, मुझे कुछ जरूरी काम। रानी, देखो इस वक्त तुम्हारी प्रेगनेंसी जिस क्रिटिकल कंडीशन में है ना, हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुम कब तक बेड रेस्ट करो। इस वजह से डॉक्टर कविता की बात से मैं सहमत हूं कि तुम्हें आपसे अपने घर में ही रहकर अंडर ट्यूटर अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम भी आने वाले हैं और तुम्हें इंटरनल असेसमेंट्स भी पूरे करने होंगे, ताकि तुम बाकी के जो प्रोफेसर्स हैं उनके सामने अपनी काबिलियत को साबित कर पाओ। और अगर तुम्हें सही लगता है तो मैं कॉलेज के बाद में आके तुम्हें पढ़ा सकता हूं। आई गेट इट सर, बट प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, बट इस बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे मेरे हस्बैंड और अपने फैमिली मेंबर्स को पूछना पड़ेगा। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हारे लिए दिग्विजय से बात कर सकता हूं। जानती हो ना, हम दोनों सेम कॉलेज में थे, इवन सेम बैच में भी। हाँ, मुझे दिग्विजय ने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। आप पूछ कर देखना, हमारे बारे में इतनी स्टोरीज बताएगा ना कि तुम्हें सुनकर यकीन भी नहीं होगा। श्योर सर, आपको पूछना ही पड़ेगा। अच्छा रानी, मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ। चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? चिंता वाली कोई बात नहीं है, वो क्या है कि जो बच्चा है ना उसकी ग्रोथ और उसके फूड इंटेक के बारे में पता करना है, बस इसलिए। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करके बताया क्यों नहीं? अरे नहीं गो, मेरी रानी को कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब आए थे जांच करने के लिए। डोंट वरी डीजे, रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है रानी। अच्छा एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी तुझसे, मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता रहता है। तूने रानी और हमारे बेटे के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। कम ऑन यार डीजे, इसमें थैंक्स वाली क्या बात है? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ कहने वाला था? हाँ वो अगर तुझे और परिवार के बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो कॉलेज के बाद में मैं आके रानी को पढ़ा सकता हूँ। रानी को मैं खुद पढ़ाऊंगा बिना किसी प्रेशर, उसके पेस पे उसके हिसाब से। परफेक्ट, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे देखो, तुम तो कॉलेज में ऑलरेडी लेक्चर ले रहे हो, फिर हॉस्पिटल में कितने काम होते हैं, सर्जरीज करके आते हो, थके रहते हो। अगर डॉक्टर सोहम के पास टाइम है मुझे पढ़ाने का, ट्यूटर करने का, तो करने दो ना। तुम्हें मेरी टाइम की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैनेज कर लूंगा। बेटे देखो, बुरा मत मानना, बट फ्यूचर में मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है ना। अगर डॉक्टर सोहम मुझे ट्यूटर करेंगे तो मैं ज़्यादा सीख पाऊंगी, फिर बेटर होंगी, है ना? अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। ये कुछ टेस्ट है रानी के लिए। कल तक तो डीजे सोहम का कॉलर पकड़ रहा था और आज इस सॉरी में थैंक यू बोल रहा है। यहाँ तक कि रानी को पढ़ाने वाली बात नहीं माननी है। मेरे पापा जी कहीं सच में डीजे को रानी से प्यार तो नहीं हो गया क्या? डॉक्टर सोहम महारानी को घर पे पढ़ाने के लिए आया है। आई नो, मेरा ही प्यार है। यस, अच्छा दिग्विजय मान गया इस बात के लिए? हाँ, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि तुम रानी की हेल्प क्यों कर रही हो? थोड़ा सोहम को यहाँ पे क्यों भेजा है? मैं उसकी हेल्प नहीं कर रही हूँ भाभी, मैं तो अपनी हेल्प कर रही हूँ। आपको दिग्विजय और सोहम की स्टोरी नहीं पता होगी भाभी, पर मैं जानती हूँ। दिग्विजय उसके कॉलेज के दिनों से सोहम से नफरत करता है। अब उसकी इस नफरत का फायदा उठाकर रानी के मन में जो नई फीलिंग्स जाग रही है उसे मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। और दिग्विजय को मैं समझाऊंगी कि उसने रानी के बारे में जैसा अपॉर्चुनिटी सोचा था वो आज भी वैसी ही है। अपने मतलब के लिए उसने पहले उसका इस्तेमाल किया और अब सोहम का यूज करने के लिए उसे अपने प्यार में फंसा रही है। पर मुझे इसके लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हाँ बताओ क्या करना है? दिग्विजय जब तक घर पे रहेगा उसे थोड़ा थोड़ा रानी के खिलाफ भड़काते रहे। बाकी हॉस्पिटल में तुम्हें देख ही लूंगी। ये समझो कि तुम्हारा काम हो गया। And all the best. All the best. क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थैंक यू बोलना था। किस लिए? वो डॉक्टर सोहम मुझे पढ़ाने वाला है, इस बात से तुमने एग्री किया ना, इसलिए। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? डजंट मैटर। देखो वैसे पिछले कुछ दिनों से हम दोनों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा, तो मैं नहीं चाहता कि जब भी हम दोनों साथ में हो किसी न किसी बात पर लड़ाई हो। वो क्या है कि उसका असर तुम पर और हमारे होने वाले बच्चे की हेल्थ पर पड़ेगा। क्या हुआ, ये स्माइल क्यों? तुमने दूसरी बार हमारा बच्चा कहा ना? एक टाइम था जब उस बच्चे को तुम अबॉर्ट करवाना चाहते थे। हमें अच्छा अबॉर्ट करना चाहिए। मुझे लगा था कि अगर मैं जिद करके इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊं भी तो शायद उससे कभी अपने पापा का प्यार न मिले, मगर अब लग रहा है कि हमारे बच्चे को उसके पापा का नाम और प्यार दोनों मिलेगा। आज तुम्हें जितना खुश होना है हो लो, क्या पता इसके बाद तुम्हें खुशियाँ न जाने कब नसीब हो। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है और बहुत ही रोमांटिक भी होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो दिग्विजय है उसे अपने प्यार का एहसास होता है रानी के लिए और वो रानी से माफ़ी भी मांगना चाहता है। बट वो उसकी जब वो नींद में रहती है तब उसको जाके बोलता है कि मैं अब अच्छा पार्टनर बनने की कोशिश करूँगा और मैंने तुम्हें जितनी तकलीफ़ दी है वो सब मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। हालाँकि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती तब तक मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा। और उसके बाद वो जाके बैठ जाता है और वो उसके लिए जो लेटर रखा रहता है वो देख लेती है। रानी उठती है तो देखती है तो रानी सारी बातें सुन लेती है उसकी, जो उसने बोला होता है उसको नींद में। जब वो नींद में रहती है उससे ऐसा लगता है दिग्विजय को कि वो नींद में है, सो रही है। पर जैसे ही वो घर जाती है तो वो उठ के लेटर लेके जाती है और वो उसे बोलती है कि क्या हुआ हाथ में, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो सर्जरी की वजह से ऐसा हो
सर्जरी की वजह से हो गया, तो वो उसे ऐसा देखती रहती है और फिर उसके बोलती है कि आपको बताना तो चाहिए था, मैं कुछ कर सकती थी आपके लिए। तो वो बोलती है नहीं नहीं इट्स ओके, वो ठीक हो जाएगा। फिर वो बोलती है कि नहीं आप दीजिए मुझे। फिर वो उसको थोड़ा जो हॉट पैड होता है उससे उसके हाथ में मसाज करती है और उसे लगाती है। तभी वो उसको बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बोलना था। दिग्विजय उसे बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो जो रानी होती है वो उसे बोलती है कि मुझे आपसे थैंक यू बोलना था, जो आपने मेरे लिए डीन सर से परमिशन ली कि मैं घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकती हूँ और एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो इस वजह से वो बहुत खुश होती है और वो उसे थैंक यू बोलती है उसके लिए। तो जो दिग्विजय होता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो उसको उसके फॉरहेड पे किस करता है। और वो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो भी उसे बहुत ही प्यार से देखती रहती है, क्योंकि हालांकि रानी का जो गुस्सा रहता है दिग्विजय के लिए, और दिग्विजय जो है वो तो अपनी गलती को रियलाइज़ कर चुका होता है, तो इसलिए वो अब उसके लिए हर वो मुमकिन कोशिश करना चाहता है कि जिससे वो उसे खुश रखे और उसे हर उसकी खुशियाँ दे सके। क्योंकि पहले तो उसने ही उसके लिए मना किया था उसको पढ़ाई करने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए, पर अब वो चाहता है कि वो करे। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते रहते हैं। उसके बाद जो दिग्विजय होता है वो उसे देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और फिर वो उसे प्यार से किस करता है उसके फोरहेड पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और जो रानी होती है वो भी बहुत ही अच्छा फील करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम सोई हुई थी, तो मैं इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया था ना। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं सोई हुई थी और मैं बस पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि आपने लेटर रखा है। तो फिर यहाँ पे रानी जो होती है वो सोचती है कि आपके दिल में इतना कुछ है, आपके दिल में इतना प्यार है मेरे लिए, तो आप बोल क्यों नहीं पाते मुझसे। और यहाँ पे दिग्विजय को ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ इसने सुना नहीं, और रानी को ऐसा लगता है कि अगर मैं उसे बता दूंगा अभी तो रानी को अभी ये लगता है कि अगर मैं उसे वो बात ही बता दूंगी तो ये शायद फिर मुझसे दूरी बनाने लगे, तो इसलिए वो उसे बताती नहीं है। और फिर वो सोचती है कि ये खुद से जब मुझसे अपने प्यार का इजहार करेंगे तभी मैं एक्सेप्ट करूँगी, अदरवाइज़ इनको अभी नहीं बताना है तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो बात करती रहती है उसकी भाभी से, तभी वो सारी अपडेट देती रहती है कि ये लोग के बीच में अभी सब कुछ शॉर्ट हो गया है और जो डीन सर से परमिशन ले लिया है दिग्विजय ने। तो ये सब देख के जो अनीशा होती है वो बहुत ही गुस्सा करती है कि ये दिग्विजय के अंदर जो रानी के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है वो सबको तो मैं ख़त्म करके ही रहूँगी, और ये अपने आप को समझता है क्या है। और ये दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दिगू होती है वो उसके लिए रानी से पूछती है कि रानी तुम बताओ ये ड्रेस कैसी लग रही है, क्योंकि तेरी साइज़ में केवल एक ही अवेलेबल है और जल्दी से तेरा बर्थडे आने वाला है, तो उसके पहले मैं तुझे कुछ गिफ्ट कर दूं, अदरवाइज़ फिर फ्राइडे से पहले आ जाएगा अगर मैं अभी ऑर्डर करूँगी। बट अगर तू देर करेगी तो फिर मैं कैसे ऑर्डर कर पाऊँगी, और बर्थडे के बाद गिफ्ट देने का क्या ही मतलब रहेगा। तो ये सब सुन के तभी वहाँ पे दिग्विजय आता है और दिग्विजय को लगता है कि अच्छा बर्थडे है रानी का फ्राइडे को। तो ये सब वो सुन के वो बहुत खुश हो जाता है कि अब उसके बर्थडे को स्पेशल बनाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो पढ़ाई करती रहती है और वो उसे बोलती है कि तुम रहने दो, मैं बाद में अभी पढ़ाई कर लूँ तब उसके बाद में देखती हूँ। तो जो दिग्विजय होता है वो उसे आते है पूछता है कि क्या तुमने दवाइयाँ ले ली। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ मैंने दवाई ले ली, तुम्हारे हाथ कैसे हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है अभी। तो फिर वो बोलती है एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना था उस चीज़ के लिए मैंने। फिर यहाँ पे वो चला जाता है वो सोच के, और फिर यहाँ पे वो रानी के बर्थडे के बारे में सोचता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विदु होती है वो उसे बोलती है कि अरे वाह तुम लोग के बीच तो एक ही रात में सब कुछ ठीक हो गया, इतना शॉर्ट हो गया, कैसे ये सब कैसे पैचअप हो गया। तो बोलती है कि तुझे ये ब्रेकअप और पैचअप ही देखना रहता है ना, चल ठीक है मेरे को अभी परेशान मत कर, मुझे पढ़ना है। तो वो उसका बुक लेके बोलती है कि नहीं तुझे अभी पहले ये सिलेक्ट कर, उसके बाद हम देखेंगे बाद में क्या है। और अब दिग्विजय को तो ये बात पता चल गई कि तेरा बर्थडे है, तो वो तेरा बर्थडे स्पेशल बनाएगा। और ऐसे समय में लड़के जो हैं एक भी मौका छोड़ते नहीं हैं अपना प्यार इजहार करने में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कविता होती है वो बात करती रहती है उसके अनीशा से कि ये सब चीज़ें जो हो रही होती है वो उसको बताती है कि तो वो बोलती है कि तुमने इतनी देर कैसे कर दी मुझे ये सब बताने में। तो वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि ये सब हो रहा है उसके पीठ पीछे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो पूरी कोशिश करती है कि रानी के दिल से उसका प्यार रानी का जो प्यार दिग्विजय के दिल में है वो ख़त्म करे। और वो उसको बोलती है कि तुम उसकी पूरी कोशिश मैं करूँगी, तुम टेंशन मत लो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वो
रानी होती है वो उसे बोलती रानी जो होती है वो सोचती रहती है कि अब सब तो हो गया है, नोट्स भी मुझे मिल जाएंगे और कैसे भी करके मुझे पढ़ाई करना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कविता और सोहम जो होते हैं वो लोग घर पे पहुँचते हैं रानी के, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो उन लोग से उनका वेलकम करके उन लोग से पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो यहाँ पे सोहम भी जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे कविता जो होती है वो उसके बारे में बताती रहती है कि रानी तो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, और ये सब चीज़ें बताने के बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो आ जाता है और वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो दिग्विजय को नारायणी जो होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ बेटा तो टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। तभी यहाँ पे सोहम जो होता है वो फाइल लेके रिपोर्ट लेके आता है, उसका बताता है कि जो रानी है वो भी परफेक्ट है और उसका बच्चा भी परफेक्ट है, तो तुम टेंशन मत लेना। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो कविता होती है वो रानी को कॉम्प्लीमेंट्स देती रहती है, बट कहीं ना कहीं उसके हिसाब से वो टोंट भी मारती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सोहम जो होते हैं जाने ही वाले रहते हैं, तभी जो दिग्विजय होता है वो वहाँ आता है और यहाँ पे सोहम जो होता है वो रानी को बोलता है कि तुम अपना बहुत ध्यान रखना और तुम पढ़ाई की टेंशन मत लो और तुम मन लगा के पढ़ते रहना और अटेंडेंस वगैरह तो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जैसे ही दिग्विजय आता है तो रानी उससे बात करती हुई रहती है, तो दिग्विजय को सोहम को लगता है कि वो फिर से गुस्सा करेगा और पूरे परिवार को भी ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कैसे इतनी दुश्मनी थी, तो अब क्या हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोहम होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस आया था रानी के चेकअप के लिए और उसको बताने के लिए कि सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और कोई टेंशन नहीं है। तभी दिग्विजय जो होता है वो सबके सामने सोहम को बोलता है कि मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ बात कहनी थी। तो बोलता है कि हाँ बोलो। तो उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि सॉरी मैंने तुम पे गलत इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला और तुम पे गुस्सा किया। तो वो बोलता है इट्स ओके, ऐसा होता रहता है। और फिर वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई दिक्कत ना हो तो फिर मैं क्लास के बाद यहाँ पे आके रानी को पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे दिग्विजय होता है जो बोलता है कि कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं रानी को खुद पढ़ा दूँगा और उसको जो भी चाहिए, जो भी उसके नोट्स होंगे मैं कंप्लीट करवा दूँगा। तो यहाँ पे रानी जो होती है वो बोलती है कि बट आप तो दिन भर क्लास लेते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स और फिर बाकी के टाइम पे भी कैसे मैनेज करेंगे, मीटिंग्स वगैरह रहती है, तो एट द एंड मुझे गायनेक ही बनना है। तो फिर अगर सोहम सर मुझे पढ़ाएंगे तो भी ये भी मेरे लिए ही बेनिफिट ही रहेगा ना। तो आप अगर आपको दिक्कत ना हो तो फिर सोहम सर पढ़ा सकते हैं मुझे। तो रानी की बात सुन के जो दिग्विजय होता है वो उसको हाँ कर देता है कि ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो फिर से उसको ये रिपोर्ट मिल जाती है कि इन लोग के बीच कैसे पैचअप हो गया, क्योंकि सोहम और दिग्विजय तो बहुत ही बचपन से मतलब क्लास टाइम से ही बहुत ही कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे से उनकी बनती नहीं थी। पर ये रिपोर्ट जैसे ही उसे मिलती है तो वो उसे बोलती है कि आप भाभी मेरा एक काम कर देना कि सोहम और रानी के लिए जो दिग्विजय के दिल में है प्यार उसको ख़त्म करने के लिए आप उसको जब तक वो घर पे रहता है तो उसके लिए उसके दिल में कड़वाहट भरते रहना और बाकी का यहाँ का तो मैं देख ही लूँगी। तो इसकी जो भाभी होती है वो उससे बोलती है ठीक है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं कर लूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो कपड़े चेंज करता है, नहा के आता है, तभी वो कपड़े चेंज करता रहता है, टॉवल से अपने आप को अपना शरीर और बाल पोंछता रहता है। तो जो रानी होती है वो चुपके से उसको देखती रहती है प्यार से। तो ये देखते देखते वो फिर रानी को देख लेता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या देख रही हो। तो बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। तभी रानी को इस तरीके से देखते हुए उसको शर्म आती है। फिर उसके बाद वो उससे बोलती कि थैंक यू, आपने इतना मुझे सपोर्ट किया और मेरे नोट्स के लिए, मेरे परमिशन के लिए आपने कि डीन सर से परमिशन मिली कॉलेज के लिए। तो उसे बोलता है ठीक है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुमने टाइम से दवाई तो ली है ना। तो उसे बोलती है कि हाँ हाँ मैंने दवाई ले ली है। तो उन दोनों के बीच थोड़ा प्यार वाला मोमेंट चलता है और यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो उससे शर्माता रहता है थोड़ा सा, बट फिर भी जो रानी होती है उसे प्यार से देखती रहती है। उसके बाद उसे बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ का ध्यान रखूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो वहाँ से अपनी तैयारियां कर लेता है और दूसरी तरफ अनीशा जो होती है वो नई चाल चलने के लिए तैयार हो जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो दिग्विजय होगा वो रानी को सरप्राइज़ पार्टी देगा, उसके लिए सरप्राइज़ रखेगा उसके बर्थडे के लिए, जो कि रानी को पता नहीं था। और यहाँ पे अनीशा को ये बात पता चल जाती है तो वो बोलती है कि तुम्हें जितना बर्थडे मनाना है तुम मना लो, ये तो बाद में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।